हेलो स्टूडेंट, एकेडमिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 में सवाल नंबर 13 और 14 करेंगे। सवाल नंबर 13 कहता है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये हमारा है लाइट हाउस, ये मान लेते हैं यह है समुद्र। अब यहाँ से अवनमन कोण हमेशा ऊपर वाली साइड से बनता है। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है यहाँ पर समुद्र जहाज को, तो उसका कोण बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री। जब अवनमन कोण 30 डिग्री होता है तो उन्नयन कोण भी 30 ही डिग्री होगा। एक अन्य जहाज को देखता है, मान लेते हैं एक अन्य जहाज यहाँ है, उसे जब देखता है तो कोण बनता है उसका 45 डिग्री। ये कोण हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। जब अवनमन कोण 45 डिग्री होगा तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री होगा। और यहाँ से लाइट हाउस की ऊंचाई हमारी है 75 मीटर। मान लेते हैं ये बिंदु है ए, ये बी, सी और ये है डी। यहाँ मान लेते हैं ये दूरी x, ये है हमारी y। यहाँ से लिखेंगे माना जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। ये दूरी जो है ये जहाज़ों के बीच की दूरी है। यहाँ से DC हमारा क्या है x और CA यहाँ से हमारा है y। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा यहाँ से हमारा है 45 डिग्री। त्रिभुज ABC में यह वाली लाइन जो है यह हमारी है लंब, इसे बोलेंगे लंब, और यह है आधार। लंब दिया है हमें, आधार निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ से tan थीटा का मान हो जाएगा 45। लंब क्या है AB, आधार है AC। tan 45 का मान हो जाएगा 1 और AB का मान यहाँ से है 75, AC का मान है y, यहाँ से y लगा देंगे, y की तिरछी गुणा कर देंगे तो y बराबर हमारा है यहाँ से आ जाएगा 75 मीटर। यहाँ से हमारी y निकल गई। अगर यहाँ से हम देखें ये पूरी जो दूरी होगी ये हो जाएगी हमारी x प्लस y। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में यहाँ से थीटा हमारा है 30 डिग्री, थीटा है हमारा 30 डिग्री। यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार यहाँ से यहाँ तक, तो लंब का मान है यहाँ से AB, आधार हो जाएगा हमारा AD। tan 60, यहाँ से tan 30 हो जाएगा, AB का मान 75,
AD का मान x प्लस y का मान यहाँ से हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से 10 का मान होता है 1/√3 75। यहाँ से y का मान क्या है 75, x प्लस 75। इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे, तो ये हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75/√3। 75 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 75/√3 माइनस 75। यहाँ से 75 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75/√3 माइनस 1। इस तरह से हमने जहाज़ों के बीच की दूरी निकाल ली। लिख देंगे अतः जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः जहाज़ों के बीच की दूरी 75/√3 माइनस 1 होगी। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसानी से कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 14 का चित्र कैसे बनता है। मान लेते हैं यह है भूमि। गुब्बारा जो है पहले यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से चलकर यहाँ गया। चित्र हमें सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी लड़की है। हाइट होगी गुब्बारे की यहाँ से, लेकिन लड़की देखती है यहाँ से। पूरी हाइट हमें यहाँ तक की दी हुई है 88.2, ये भी 88.2। लेकिन इतनी जब हाइट निकाल देंगे तो इसमें से 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो ये बचाएगा हमारा 87, यहाँ तक की दूरी। तो हम यहाँ से लिख सकते, ये जो है हमारी पूरी हाइट है 88.2, लेकिन यहाँ तक की हाइट हमारी हो जाएगी पूरी 87। इस तरह से ये भी 87 हो जाएगी। तो अब हम इनके नाम रख देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ये मान लेते हैं ई है। मान लेते हैं माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी पहले यहाँ मान लेते हैं हम, ये दूरी है हमारी x, और ये पूरी जो दूरी हो जाएगी हमारी, मान लेते हैं ये y है, तब ये वाली दूरी जो है हमारी हो जाएगी y माइनस एक्स। तो गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक गया है, तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी हमारी y माइनस एक्स। तो यहाँ से लिख देंगे y माइनस एक्स। चली गई दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से हम लिख देंगे y माइनस एक्स।
अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में। यहाँ से ये वाला कोण हमारा, ये कोण दिया है हमारा 60 डिग्री का, और ये वाला कोण है 30 डिग्री का। तो ये वाला कोण हमारा है थीटा, इसमें है हमारा 60 डिग्री। यहाँ से हमारा हो जाएगा tan थीटा। ये है हमारा लंब, लंब क्या हो जाएगा यहाँ से बी ई। ये है हमारा आधार, आधार हो जाएगा ए बी। यहाँ से tan 60, बी हमारा हो जाएगा 87, और ए बी यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा √3। tan 60 का मान होता है √3, जाएगा 87 बटे x। यहाँ से x की तिरछी गुणा कर देंगे और √3 को इसके बटे में ले आएंगे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 87 बटे √3। जैसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं हम इस वाले त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में ऐसे लेंगे पुनः त्रिभुज ए सी डी में। ऐसे थीटा हमारा है 30 डिग्री। यहाँ से ये वाली जो दूरी है सी डी, ये हमारी हो जाएगी यहाँ से 87, क्योंकि ये पूरी हाइट जो है हमारी 88.2 दी हुए, 1.2 यहाँ से घट जाएगा तो ये 87 बचेगा। तो यहाँ से लिख देंगे tan थीटा। यहाँ से लंब है हमारा डी सी, आधार यहाँ से हो जाएगा ए सी, यहाँ से हो जाएगा tan 30, डी सी का मान है 87, और बी सी का मान है हमारा ए सी का मान है यहाँ से 22। तो यहाँ से tan 30 का मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, हो जाएगा 87 बटे 22। यहाँ से 22 बराबर हमारा आ जाएगा 87√3। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। यहाँ से लिखेंगे अतः चली गई दूरी, चली गई दूरी हमने माना था y - x। यहाँ से चली गई दूरी क्या है y - x। यहाँ से y का मान और x का मान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ से आया हमारा 87√3, और x का मान है हमारा 87/√3। 87 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा √3 1/√3, और √3 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से हमने √3 एलसीएम ले लिया, √3 की √3 से गुणा होगी, ये 3 हो जाएगा -1। यहाँ से हो जाएगा 87, यहाँ से बचेगा 2 बटे √3। अब √3 हटाना है तो √3 से गुणा करेंगे और √3 से भाग। यहाँ से हमारा हो जाएगा 87 की 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 174। √3 की √3 से गुणा होगी बटे 3, यहाँ से भाग देंगे 3 × 5 = 15, बचे 2, 3 × 8 = 24। यहाँ से हो जाएगा 58√3। यहाँ से ये हमारे गुब्बारे की चली गई दूरी निकल कर आ गई। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।